तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल जो वीडियो डाली थी उसकी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो रहेगी। तो आज का टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्ट्स। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो होते हैं कंडक्टर्स करते हैं, लेकिन कंडक्टर्स में भी दो टाइप होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पे ही पूरा चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को जब आप मोल्टन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में लेंगे तभी वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। इन सॉलिड फॉर्म दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात हमारी कल हुई थी। तो हर चीज़ का अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, अपनी एक कंडक्टेंस वैल्यू होती है। जैसे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, बट रेजिस्टेंस का प्रेजेंट होना है वहाँ पे। तो आज हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ अ करंट। करंट की पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट को रोकने की जो पावर है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसका सिंबल होता है। अब रेजिस्टेंस का जो ठीक उल्टा होता है, दैट इज अ कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज करता है, बट कंडक्टेंस मीन्स होता है द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज किसी भी कंडक्टर से कितनी ईजिली करंट फ्लो करती है, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, resistance is opposing the current while conductance is favoring the current, so we can write it reciprocal of resistance. The another definition of conductance is it is a reciprocal of resistance. तो G is equal to 1 upon R. तो यूनिट, अगर हमारे पास किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चीज़ का अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हम उससे कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंडक्टेंस ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट होगी रेजिस्टेंस से, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी ढंग से। अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट देखें, ओम इनवर्स, मोहो और साइमन। तो रेजिस्टेंस के बाद दूसरा टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। तो रो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है रेजिस्टिविटी 9th-10th में, कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। जहाँ रेजिस्टेंस होता है वहाँ रेजिस्टिविटी होती है। तो RA/L, ठीक है, RA/L। तो A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज़ अ लेंथ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? कंडक्टर्स का। जब हम मेटल्स देते हैं, कोई भी मेटेलिक वायर लेंगे तो उसका अपना लेंथ होगा, उसका अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। बट जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो हम उसे सेल के अंदर डालते हैं, तो उस सेल की जो लेंथ होगी, उस सेल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दैट इज़ A और L। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ हमें यहाँ पे लेना है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L। तो यूनिट हम यहीं से डिराइव करेंगे, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर में। तो यूनिट आ गई ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। यू कैन राइट इट एज अ ऑल्सो ओम सेंटीमीटर. Now the resistivity favors the resistance, and again we will talk about the conductivity. Conductivity का दूसरा नाम भी है specific conductivity और कापा. कापा means, कापा का सिंबल हो जाएगा K. Resistivity, conductivity is a reciprocal of resistivity. As जैसे कि resistivity resistance को favor करता है, it opposes the current. Similarly conductivity favors the flow of current. तो conductivity is equal to K is equal to 1 upon rho. Now यहाँ पे हम रो की वैल्यू पुट करेंगे RA/L। रेसिप्रोकल होने के बाद 1 upon R, L upon A। तो 1 upon R को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon R को हम लिख सकते हैं G। तो K इज इक्वल टू G, एंड व्हाट इज L upon A? L upon A एक कांस्टेंट होगा। जब भी आप किसी सेल को लोगे, कोई भी सेल में आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, तो लेंथ और एरिया तो कभी चेंज नहीं होगा सेल का, तो इट इज़ फिक्स, इट रिमेन फिक्सड। तो इसीलिए L upon A नोन एज सेल कॉन्स्टेंट, और इसी को हम कंबाइन करके G स्टार लिखेंगे। तो द फाइनल फॉर्मूला इज कापा इज इक्वल टू G स्टार. व्हाट इज G? G इज अ कंडक्टेंस एंड G स्टार इज अ सेल कांस्टेंट. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टेंस? द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इज इक्वल टू G स्टार. नाउ द मोलर कंडक्टिविटी. अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की. तो व्हाट इज अ मोलर कंडक्टिविटी? जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके आ रहे हो, आप उसका सोल्यूशन बना रहे हो, तो द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके आए, आप उसकी क्वांटिटी को मोल में ले रहे हैं, द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी. नाउ द कंडक्टिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. व्हाट इज कापा? कापा इज नोन एज कंडक्टिविटी एंड इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन बनाएंगे
सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होगा आप उसका वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से कापा की यूनिट और मोलैरिटी को जब हम कंबाइन करेंगे तो फाइनल जो यूनिट आएगी हमारी लेमडा एन की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ये मीटर में भी हो सकता है, तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेके आ रहे हो, आप कितनी क्वांटिटी उसकी लेके आ रहे हो ये मैटर करता है। अगर आप क्वांटिटी को मोल्स में कैलकुलेट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट लेके आए, आपने कहा कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग वैल्यू निकालनी है, आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेके आइए, उसकी कंडक्टिंग वैल्यू निकालिए, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कितनी इजीली उससे करंट फ्लो होगी। दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, एज अ नेम इंडिकेट मोलर। सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। अब वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी के बाद आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। प्रैक्टिकली जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिकल डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे हम मेजरेबल होगा तो ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। तो द कंडक्टिंग पावर ऑफ एन ऑल द आयन furnished by 1 gram equivalent of an electrolyte. जब आप 1 gram equivalent electrolyte, there is a difference between 1 mole and 1 gram equivalent. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लाओगे और आप उसकी कंडक्टेंस वैल्यू देखोगे तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप 1 मोल लेके आ रहे हो क्वांटिटी तो आप मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए? कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। Difference is of molarity and normality only. Here we will take normality and in molar conductivity we will take molarity. तो आज के जो हमारे ये फॉर्मूलेस थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स NCERT की बुक्स में हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो न्यूमेरिकल ईजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।